चश्मे चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दोस्तों 9 अगस्त कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की बॉडी उसी के हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था। इतना ही नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोलकाता जैसा रेप कांड, नर्स का रेप करके फिर गला दबा के कर दी गई हत्या। 14 अगस्त उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बड़े केस का खुलासा होता है, जहां 30 जुलाई से लापता एक नर्स हॉस्पिटल से अपने घर जा रही होती है। इसी बीच एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने उन्हें पकड़ा और बलात्कार कर मार डाला। आखिर बलात्कार जैसा घिनौना अपराध समाज में क्यों हो रहा है और एक बलात्कारी का मनोविज्ञान क्या है, आप इन सबसे कैसे सतर्क रह सकते हैं, आइए जानते हैं वॉइस ऑफ साइक के साथ में। बलात्कार होना किसी के लिए भी सबसे दुखद, भयावह और अपमानजनक अनुभवों में से एक है। ये लगभग हमेशा पीड़ित को घृणा, आत्मदोष, क्रोध की भावनाओं के साथ छोड़ देता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर यानी कि PTSD का कारण बन सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक इंडिविजुअल बलात्कार क्यों करता है। वैसे ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल आंसर्स हैं। एक बलात्कारी को पैदा करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। देखिए, यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये बात इसलिए नहीं है कि आप हर किसी को एक शक की नजर से देखें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक बलात्कारी का कोई विशिष्ट प्रकार नहीं है। ये बात अमेरिकन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल डी और स्मिथमैन को तब पता चली जब उन्होंने 1970 के दशक में गुमनाम रूप से 50 ऐसे लोगों का साक्षात्कार लिया जिन्होंने किसी के साथ बलात्कार करने की बात कबूली थी। इन लोगों की अलग अलग पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थितियां, निस्संदेह अलग अलग व्यक्तित्व और मानसिकताएं थी। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि एक अपराधी अपराध के बारे में बात करते हुए कितना बेपरवाह लग रहा था। दोस्तों, बलात्कार के पीछे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और इनका आकलन करना कठिन होता है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि बलात्कारियों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, जैसे लैक ऑफ एम्पैथी, नार्सिज्म और किसी महिला के प्रति चिड़न या ईर्ष्या का भाव। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि बलात्कार कोई बिहेवियरल और मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस जरूर है। हालांकि कुछ बलात्कारियों में मनोवैज्ञानिक विकार हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई विकार नहीं है जो लोगों को बलात्कार करने के लिए मजबूर करता हो। वास्तव में अधिकांश सोशल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट की राय है कि बलात्कार का संबंध विशेष रूप से शक्ति और हिंसा के मुद्दों से है। उनका कहना है कि बलात्कार लस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि नियंत्रण और हावी होने की इच्छा से प्रेरित है। देखिए, एक बलात्कारी अक्सर महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखते हैं जो मेंस सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं। वे गलत धारणा यानी अजम्पशंस को पालते हैं और एक बलात्कारी विश्वास कर सकता है कि यदि कोई महिला ना कहती है तो उसका मतलब वास्तव में हाँ है, वो बस उसके साथ खिलवाड़ कर रही है या फिर उसे सेक्सुअली चैलेंज कर रही है। देखिए, कानूनी तौर पर रेप को डिफाइन किया जाता है वेजिनल और एनल पेनिट्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ लॉफुल कंसेंट। दोस्तों, पिछले 30 सालों में की गई एक्सटेंसिव रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि सेक्सुअल वायलेंस और ऑफेंडिंग्स, खासकर बलात्कार के पीछे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इनमें से ज्यादातर रिसर्च वेस्ट से आई है, लेकिन इंडिया में आज भी बलात्कारियों पर मीनिंगफुल रिसर्च की कमी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज में सबसे पहले न्यूरोबायोलॉजिकल इंपेयरमेंट्स को रखा जाता है, जिसमें हमें यह समझ आता है कि बलात्कार को ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज और लर्निंग डिसेबिलिटीज के रूप में जोड़ा जा सकता है, जो या तो बाय बर्थ हो सकते हैं या फिर एक्वायर्ड ब्रेन डैमेज के कारण हो सकते हैं। मार्शल और बारबरी कहते हैं कि अडल्ट में मेल्स के लिए एग्रेसिव और सेक्सुअल इंपल्सेस को अलग करना एक जरूरी डेवलपमेंटल टास्क है, क्योंकि दोनों इंपल्सेस एक ही ब्रेन स्ट्रक्चर से आते हैं। उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने अपने अर्ली डेवलपमेंटल फेज में एडवर्स एक्सपीरियंसेस देखे हैं और जिनके हार्मोनल फंक्शनिंग में डिफरेंस है, ये टास्क और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो एग्रेसिवनेस और सेक्सुअल इंपल्स को अलग कर पाए। नतीजन वो इंडिविजुअल गुस्से की स्थिति में फिर बलात्कार को कमिट करता है। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बतला देना चाहता हूं कि ज्यादातर बलात्कारियों में मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सिक्सोफ्रेनिया या रिलेटेड साइकोसिस से पीड़ित लोग अक्सर बलात्कार या अबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को करते हैं। हाइपोमेनिया और मेनिया के पेशेंट सेक्सुअल डिसइनहिबिशन दिखाते हैं, जिससे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। रिसर्च के मुताबिक सिक्सोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों की सीरियस सेक्सुअल ऑफेंसेस में कन्विक्ट होने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले जो मेंटल इलनेस से पीड़ित नहीं होते हैं। इन सब के अलावा सब्सटेंस मिसयूज एक मेजर रोल प्ले करता है बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को करवाने में। सुनिएगा गौर से। लैंगस्टोन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक्सटेंसिव स्टडी की जिसमें उन्होंने 535 रेप ऑफेंडर्स की साइकेट्रिक डायग्नोसिस का रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया जो कि स्वीडिश प्रिजन से डिस्चार्ज हुए थे। देखिए, इस रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाला तथ्य ये सामने आता है कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के कारण सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस ज्यादा होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि एक मेंटल डिसऑर्डर से कोई सेक्सुअल ऑफेंस को करे।